इट इज जस्ट 2 months ओल्ड और कलर्ड है। इसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट कलर्स दिए हैं। ब्लैंक कलर है राजस्थान का। आप कह रहे हैं हम प्रोग्रेस कर लेंगे, कैसे कर लेंगे आप? 2024 आ रहा है, 2024 आ रहा है, कैसे करेंगे आप? आई एम सरप्राइज्ड। कागजों में ही होंगे 20 लाख कनेक्शन, कागजों में। मैं इसको लिंक करना चाहती हूँ। आई वुड फर्दर लाइक टू लिंक द स्ट्रगल ऑफ वुमेन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी टू द गोल ऑफ ecological sustainability. And ecological sustainability is essential for providing secure drinking water. क्योंकि घर घर नल तो हम पहुंचा देंगे, लेकिन पानी सिक्योरिटी हम पानी की कैसे देंगे? पाइपलाइन तो हम बिछा देंगे, सिर्फ पानी बिछाने से पानी नहीं पहुंचेगा। पाइपलाइन बिछाने से नल से पानी नहीं आएगा अगर हम उसकी सही प्लानिंग नहीं करेंगे। और वो पानी भी हमें गुणवत्ता वाला पानी भेजना है। जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से मोस्टली ब्लॉक्स एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, और जो पानी है भी जहाँ पर, वहाँ पे TDS, फ्लोराइड, नाइट्राइट इतनी ज़्यादा मात्रा में है। सरकार ने RO प्लांट्स लगाए, क्या प्रोग्रेस है उन RO प्लांट्स की? इसका उत्तर आप मुझे दीजिएगा। कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। इस बात की लड़ाइयाँ होती हैं, कंटेमिनेटेड वाटर आता है, उसका रंग ही अलग होता है। सिर्फ ब्लीचिंग करने से नहीं होगा, हमें शुद्ध पानी, गुणवत्ता भरा पानी देना है, तो इसके लिए विशेष रूप से हमें और ज़्यादा गंभीर होना पड़ेगा। हर जगह इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस नहीं चलते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। ट्रेडिशनल सोर्सेज को आपको टैप करना पड़ेगा। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मैं सबको बधाई देते हुए पेयजल की इस चर्चा में हिस्सा ले रही हूं। 8 मार्च आज के दिन यूनाइटेड नेशंस ने एक थीम रखी है और उसके थीम के तहत एक मार्च निकाल रहे हैं, और वो थीम है चेंजिंग क्लाइमेट, इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। पेयजल में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधा महिलाओं को प्रभावित करता है। क्योंकि जितने भी डोमेस्टिक वर्क है, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, और आज फार्म पे भी बहुत ज्यादा अधिक में महिला लेबर्स हैं, तो उस दृष्टि से देखते हुए मैं इसको लिंक करना चाहती हूँ। आई वुड फर्दर लाइक टू लिंक द स्ट्रगल ऑफ वुमेन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी टू द गोल ऑफ ecological sustainability. And ecological sustainability is essential for providing secure drinking water. हमारा जो काम अभी PhD विभाग में हो रहा है युद्ध स्तर पर, वो JJM जल शक्ति मिशन के तहत हो रहा है। घर घर नल पहुंचाना है 2024 तक। मैं डेजर्ट जोन से आती हूं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, और हर घर नल पहुंचाने के लिए हमें डेजर्ट इकोसिस्टम को रिवाइव करना पड़ेगा, विशेष फोकस देना पड़ेगा, और जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उनकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन डेजर्ट इकोसिस्टम को मध्य में रखते हुए करना। आप यहां बात मत करें। कंटिन्यू प्लीज। डेजर्ट इकोसिस्टम को मध्य में रखना पड़ेगा, क्योंकि घर घर नल तो हम पहुंचा देंगे, लेकिन पानी सिक्योरिटी हम पानी की कैसे देंगे? पाइपलाइन तो हम बिछा देंगे, सिर्फ पानी बिछाने से पानी नहीं पहुंचेगा। पाइपलाइन बिछाने से नल से पानी नहीं आएगा अगर हम उसकी सही प्लानिंग नहीं करेंगे, और वो पानी भी हमें गुणवत्ता वाला पानी भेजना है। तो बात आ जाती है सोर्स की, कि हमारे सोर्सेज क्या हैं। लिमिटेड सोर्सेज हैं। ग्राउंड वाटर आप देख रहे हैं बुरी तरीके से डिप्लीट हो रहा है। जहां से मैं आती हूं वहां से मोस्टली ब्लॉक्स एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, और जो पानी है भी जहां पर, वहां पे TDS, फ्लोराइड, नाइट्राइट इतनी ज्यादा मात्रा में है। सरकार ने RO प्लांट्स लगाए, क्या प्रोग्रेस है उन RO प्लांट्स की? इसका उत्तर आप मुझे दीजिएगा। कुछ नहीं हो रहा वहां पर। दूसरा सोर्स है सरफेस वाटर, विच इज अ बेटर सोर्स, लेकिन ज्यादातर वेस्ट हो रहा है। हमें ऐसे सोर्सेस तलाशने पड़ेंगे जिससे हम सिक्योर कर पाएं वाटर। आज है, कल नहीं है, कभी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे, कभी ट्रेन से दे रहे हैं, कभी टैंक से दे रहे हैं। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे मेंटेन करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है वो इंदिरा गांधी कैनाल से आ रहा है। सरफेस वाटर दे रहे हैं इंदिरा गांधी का, वो भी अधिकतम आप देखेंगे तिवरी जैसे, ओसियां जैसे कस्बों में, वहां पे रोज इस बात की लड़ाइयां होती हैं। कंटेमिनेटेड वाटर आता है, उसका रंग ही अलग होता है। सिर्फ ब्लीचिंग करने से नहीं होगा, हमें शुद्ध पानी, गुणवत्ता भरा पानी देना है, तो इसके लिए विशेष रूप से हमें और ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। अभी 60 डेज का क्लोजर आ रहा है। हमने कोई सप्लीमेंट्री सोर्स का कभी सोचा ही नहीं। हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम सप्लीमेंट्री सोर्स को डेवलप करें। और उदाहरण के लिए गुजरात के अंदर नर्मदा का सरप्लस पानी जो है
वो नाडी तालाब में भर दिया जाता है, बूस्टर लगाए हुए हैं और स्टोरेज टैंक्स बनाए हुए हैं। हमें भी उस रूप से देखना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम क्या है? सरकार इंजीनियर्स पे डिपेंडेंट हो गई है। जो इंजीनियर देते हैं, कहते हैं, बस वही करते हैं। हर जगह इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस नहीं चलते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। ट्रेडिशनल सोर्सेज को आपको टैप करना पड़ेगा। तालाब, नाडी, कुआं। तालाब के आपके दो तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, इंपाउंडिंग स्ट्रक्चर्स जिसमें पानी ऊपर ही रहता है। वहां पर क्या हो रहा है? पीएचडी विभाग को ध्यान दे रहा है, डीसिल्टिंग कर दी, पेंदे तोड़ दिए। व्हाट इज हैपनिंग टू दो स्ट्रक्चर्स? पीएचडी विभाग उसके अंदर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि हम इनको मेंटेन करें कि नहीं करें। और उस इंपाउंडिंग स्ट्रक्चर्स को आप कन्वर्ट करके रिचार्ज स्ट्रक्चर बना रहे हो। रिचार्ज स्ट्रक्चर वो है जिसके अंदर पानी नीचे जाता है और रिचार्ज होता है। गांव में ये पता होता है कि हम कौन से तालाब को भरेंगे तो हमारा ये कुआं रिचार्ज होगा। हमें इन ट्रेडिशनल सोर्सेज को टैप करना पड़ेगा, भौगोलिक दृष्टि से देख कर करना पड़ेगा, अगर हम सही मायनों में घर घर नल में पानी पहुंचाना चाहते हैं। जियोफिजिकल सर्वे करवाइए, आप देखिए कैसा स्ट्रेटा है, किस तरीके की सॉइल आ रही है, लाइमस्टोन आ रहा है, क्या आ रहा है वहां पर, नीचे स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर विभाग डिसाइड करे कि हाउ टू मैनेज दी स्ट्रक्चर्स। डेजर्ट इकोसिस्टम को मेंटेन करना इसीलिए भी अनिवार्य हो जाता है कि जेजेएम जो आप ला रहे हैं उसमें पशु के लिए कुछ नहीं है। एक लाइफ स्टॉक पॉलिसी आनी चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान तो यहां पर डिपेंडेंट है इसके ऊपर। इट इज द नीड ऑफ द आवर टू सेव एंड डेवलप डेजर्ट इकोस। पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइनिंग बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। जोधपुर, जैसलमेर, पार्ट ऑफ बीकानेर, बाड़मेर, यहां तो बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लग रहे हैं। दे आर कंपीटिंग विद वाटर। कितना पानी इसके अंदर यूज होता है, हम एनर्जी को तो बढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट इवन चार्जिंग फॉर दैट वाटर। और एक और चीज यहां पर हो रही है, ग्रेजिंग एरिया, चारागाह, कॉमन लैंड्स, गोचर भूमि, वाटर बॉडीज के कैचमेंट एरियाज, इन सब की इन्होंने तारबंदी करके इनको ब्लॉक कर दिया। जरूरत है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। खाना पूर्ति नहीं करें कि ठीक है एक एसआर बना दी, एक पाइपलाइन लिया है, हमने कर दिया और हमें इतने 1000 करोड़ की स्कीम का हमने सैंक्शन कर दिया और हम पानी पहुंचाते हैं। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा पानी के लिए। भयावह स्थिति है। 2008 से 13 में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक निष्ठा और कर्तव्य परायणता थी पानी पहुंचाने के लिए। कोई गोलीकांड नहीं हुआ हमारी सरकार में और अभी भी नहीं हुआ। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महिपाल जी मदेना उस वक्त जल नीति लेकर आए थे, जो सर्वश्रेष्ठ जल नीति बनी भारत की। और मुझे खुशी है कि जो जेजेएम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो उस जल नीति के कॉपी पेस्ट कर कर आज पूरे भारत में लागू किए जा रहे हैं। लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं? वाटर ऑग्यूमेंटेशन के बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई कार्य योजना बना रहे हैं? सोर्स, टैंक, नथिंग अबाउट वाटर ऑग्यूमेंटेशन। रेन वाटर हमारा मेन सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है रादर। आपके 14 रिवर बेसिन हैं, कोई प्लान है आपका? कुछ करने की सोचते हैं आप? रिवर रेजोनेशन के बारे में क्या कर रहे हैं आप? रिवर बेसिन्स मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं? अवैध बजनी खनन हो रहा है जबरदस्त, एंड हाउ डैमेजेड इट इज टू व्हाट लेवल। लेकिन हम सो रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति है कि जिस टहनी पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। इतनी स्थिति भयावह है और आप सोच रहे हैं जैसे बिसलपुर पे आपने डिपेंडेंट कर दिया। इज वेरी वेरी हाई रिस्क। इस सोच को मत रखिए कि ठीक है ये सोर्स आ गया तो हम ऑल्टरनेटिवली ट्रेन और टैंकर्स से पहनाएंगे। इससे ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको वाटर सिक्योरिटी की। क्या हालत है जेजेएम की? क्या हालत है जेजेएम की? कवरेज ऑफ टैप वाटर। सदन में विपक्ष के नेता जब जेजेएम की स्थिति बता रहे थे तो मैंने उसको क्रॉस टैली किया और वो बिल्कुल सही स्थिति बता रहे थे। बिल्कुल मैं आपकी सारी मानती हूं जो सही होती हैं। और नीचे से 5वें नंबर पे आते हैं हम, और देश में 30th रैंक है हमारी। ये कह दें कि हमने कुछ लाख करके हम जेजेएम में अच्छी स्थिति है, तो हमारी बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। कोई सीरियसनेस नहीं है हमारी जेजेएम के प्रति। वी आर लेट, आई एम सॉरी टू से। और नुकसान हमारा हो रहा है, हमारे प्रदेश के हमारे लोगों का हो रहा है। अगर ड्रिंकिंग वाटर को भी आप सीरियसली नहीं लेना चाहता पीएचडी, तो आई एम सरप्राइज्ड एट द वर्किंग ऑफ दिस डिपार्टमेंट। इतना बुरा परफॉर्मेंस तो पीएचडी का कभी नहीं रहा, जब हमारे पास सोच भी नहीं थे, इससे भी बुरी हालत होती थी। और मैंने जल शक्ति मिशन की वेबसाइट पर देखा, आई वॉज सरप्राइज्ड
हरियाणा, पंजाब जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं 100%, महाराष्ट्र जो इतने बड़े स्टेट्स हैं, गुजरात, बिहार 80%, 90% कवरेज कर चुके हैं, और राजस्थान 11 to 25% में रैंक होता है। और ये रिपोर्ट कोई बहुत पुरानी नहीं है, इट इज जस्ट 2 months ओल्ड। और कलर्ड है इसके अंदर, आप देखेंगे डिफरेंट कलर्स दिए हैं। ब्लैंक कलर है राजस्थान का। आप कह रहे हैं हम प्रोग्रेस कर लेंगे, कैसे कर लेंगे आप? तो 2024 आ रहा है, 2024 आ रहा है, कैसे करेंगे आप? आई एम सरप्राइज। कागजों में ही होंगे 20 लाख कनेक्शन, कागजों में। क्या कर रहे हैं आप? क्या समीक्षाएं कर रहे हैं? आपके स्वयं के मुख्य अभियंता कहते हैं इस वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 20 लाख कनेक्शन पूरा करना संभव नहीं है। लक्ष्य पूरे करने के लिए दूसरी योजनाओं के पेयजल कनेक्शन को हम शामिल करेंगे। दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। प्रदेश में जल जीवन मिशन को झटका। देखिए, कम से कम इंट्रोस्पेक्ट तो कीजिए। छोटे राज्य बाजी मार गए, हम कहां रह गए? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यह स्थिति मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी बनी हुई। बैठे हैं ना मंत्री महोदय, बैठे हैं मंत्री महोदय। तो जलदाय मंत्री भी सुन रहे हैं, जलदाय मंत्री उधर बैठे हैं, सब सुन रहे हैं। मंत्री जी बैठे हैं ना, नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, नोट करते रहिए। प्लीज कंटिन्यू। सुनिए तो सही, ले तो बोलिए आप, बोलिए और कंक्लूड करिए प्लीज। हाँ, ओसियां डेजर्ट जोन है, स्कैटर्ड सेटलमेंट है जिसे छितराई ढानिया कहते हैं, डिफिकल्ट टेरेन है, पत्थर आ जाता है, कहीं धोरे हैं, इनएक्सेसिबल फॉर वाटर। मगरे पे अगर एक घर है, मगरे पे अगर एक घर है तो हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट है कि हम उस घर को भी पानी पिलाएं। हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट है। और कैसे पहुंचाएंगे आप मगरे के उस घर पर पानी? आपको नियरेस्ट सोर्स पे टैप करना पड़ेगा, उसके ट्रेडिशनल सोर्स को रेजोनेट करना पड़ेगा। कैनल या फिर रेन वाटर नहीं, आपको टांका बनाना चाहिए। टांका इज द सेफेस्ट मोड। घर घर टांका होना चाहिए था। यह प्लानिंग आपको कम से कम डेजर्ट जोन में पीएचडी को करनी चाहिए थी। कॉपी पेस्ट मत करिए। आपके घर ठीक है, नल लानी है, पाइप बिछा देंगे, टंकी कहीं 1-2 जगह होगी तो उसको कर देंगे, वहां से आगे हम सप्लाई कर देंगे। कुछ सोचा ही नहीं है आपने कि आज कितनी सिचुएशन होगी। प्लीज कंक्लूड। बारिश हुई, बारिश नहीं हुई तो कम से कम हम उन टांकों में पानी ट्रांसफर कर सकेंगे टैंकर से। पाइप वाटर सप्लाई स्टेट को मैनेज करनी है, स्टेट को मैनेज करनी है। मेटिकुलस प्लानिंग की जरूरत थी, भेड़ चाल की नहीं। मेरे यहां 3 परियोजनाएं, पांचला घेवड़ा, तिवरी मथानिया ओसियां भोपालगढ़ और भेड़ हल्ला है। ये तीनों परियोजना तत्कालीन जल संसाधन मंत्री लेकर आए थे और इन तीनों परियोजनाओं को हमने अब जेजेएम में कन्वर्ट किया। तो बेसिक स्ट्रक्चर वहां बना हुआ था, एक पॉइंट तक खेलियां बनी हुई थी, नहीं तो आप अधिकतम बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं। तिवरी मथानिया ने आपका कुछ पार्ट आपने ओटीएमपी कर दिया, जिसे आप अदर देन मेजर प्रोजेक्ट कहते हैं, बाकी की आप स्कीम को आपने क्लब कर दिया। पांचला घेवड़ा मेरा प्रोजेक्ट था और इसको एसएलसीसी की मीटिंग में हमने कल्ला जी को देकर करवाया था जब हम होटल में बंद थे। स्पेशली आई स्पोक टू द सीएमओ कि ये मीटिंग हो रही है, हमारा प्रोजेक्ट नहीं चूक जाए। स्पेशली आप क्या कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के साथ में? मनचाही चीजें कर रहे हैं आप, पाइपलाइन कर्टेल कर रहे हैं। आपको पाइपलाइन और ज्यादा करनी चाहिए कि बाई चांस अगर डिफिकल्टी आ जाती है और घुमा के लेना पड़ेगा तो हमें 20 किलोमीटर भी घुमा के ले जाना पड़ सकता है, डेविएशन नहीं मिलेगा। बट नहीं, आप टेक्निकलिटी के नाम पे बैठते हैं। 10% पाइपलाइन कम कर दीजिए, 15% पाइपलाइन कम कर दीजिए। अरे आप देखिए तो सही, रेगिस्तान का डेजर्ट जोन है, हॉरिफाइंग सिचुएशन वाटर की आज भी है और कल कितनी बुरी हो जाएगी। सिक्योरिटी कहां से देंगे आप? मुझे आई एम प्रिंसिपल सेक्रेटरी जोधपुर जाते हैं, पीएचडी विभाग की समीक्षा करते हैं। समीक्षा में कहते हैं कि प्लीज सबमिट ऑल जेजेएम्स, वी आर लेट एंड नथिंग पॉलिटिकली। I would like to know what is politically. All the cut motions that you are going to answer is politically. You are sitting in the officers' lobby, this is political. And every single member who's speaking in this house is political. And let me tell you, the Chief Minister himself represents a political ideology, and his budget, जिसको आप review करते हैं, that is according to political ideology for downtrodden, for the poor. I don't know what was the word political. और क्या implications हुआ आपके उस political का? कि जो provisional के अंदर जितनी टंकियां थी 25 के करीब,
वो सारी काट के उसको हाफ कर दी 12। अब कंक्लूड करिए प्लीज। नहीं, दिस इज माय पॉइंट। मैं यहाँ पे बात करूंगी, मेरे 15 मिनट नहीं हुए और बहुत एसेंशियल बात है। 2 मिनट बाकी है, करिए आप 2 मिनट दीजिए। नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं एंड योर अपॉइंटमेंट इज नहीं, मैं मेरी पार्टी का लूंगी और मेरी पार्टी ने टाइम दिया है मुझे। इनकी पार्टी ने जो टाइम दिया उसके अनुसार चल रहा हूं मैं। नहीं, आप दीजिए, मैं बोलूंगी। मैं पानी के विशेष मुद्दे पर आई, मैं बिल्कुल बोलूंगी। मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अरे बोलने दीजिए प्लीज, इज अपॉइंटेड एज पीएचडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी। दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल। तन्मय कुमार को नहीं अपॉइंट किया कहीं पर भी। आप रातों रात इन्फॉर्म करते हैं चीफ इंजीनियर को कि टेक्निकल सैंक्शन के लिए फाइल मंगाइए। रातों रात देयर वाज प्रेशर ऑन पीएचडी। मैंने अधिकारियों से पूछा क्यों, कि ऊपर से मैसेज है। क्यों भाई, रॉ की फाइल है, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला था कि आप रातों रात फाइल मंगा रहे थे और सुबह की सुबह टेक्निकल सैंक्शन करना चाहते थे? फिर मैंने चीफ इंजीनियर से बात करी, मैडम हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन से आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। एक्सीएन से बात करी कि नहीं मैडम आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। एससी से बात करी, मैडम आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। मैंने कहा टीएस कराओगे, किस किस टंकियों को ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, ये तो बताओ। कि मैडम हमें इंस्ट्रक्शन है। क्या मैं आपको आईएसआईएस की मेंबर नजर आती हूं? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और मेरे चीफ इंजीनियर्स मुझे नहीं बताएंगे ये क्या इंस्ट्रक्शंस आपने ऊपर से दे रखे थे? फिर मैंने बात करी, मैंने कहा जिन टंकियों को आप कर्टेल कर रहे हैं वहां पानी कैसे पहुंचेगा? हम सब जानते हैं कि जहां से पाइपलाइन जाती है वहां पर गांव के व्यक्ति उसको पंचर करके एग्रीकल्चर के लिए मिसयूज करते हैं। वी ऑल नो इट। आपने कोई सोल्यूशन निकाला उसका? नहीं निकाला। अब मैं कह रही हूं कि जब ये पाइपलाइन यहां पंचर हो गई, इस गांव में एसआर बनी है, दूसरी गांव में क्या उस ढानी के एंड टेल पे पानी नहीं पहुंच रहा? आप टेक्निकली कह रहे हैं साहब एक एसआर यहां बनी हुई है, इससे पहुंच जाएगा। जब आज ही नहीं पहुंच रहा तो आप कैसे पहुंचाएंगे? आप ओनली एक्सटेंड करना चाहते हैं पाइपलाइंस को कि हम फील्ड की समस्या नहीं देखेंगे। तो किसकी देखेंगे आप? भूमंडल की हम समस्याएं देखेंगे अगर आप फील्ड पे धरती की समस्याएं नहीं देखेंगे। जब समाप्त करिए। मैं लास्ट पॉइंट पे ही हूं। मैं इतनी सारी आपने स्कीम्स कर्टेल कर दी। मंत्री जी को क्या कहें? शहर से आते हैं, गांव के व्यक्ति की समस्या समझते हैं कि नहीं समझते, मुझे इस पे प्रश्न चिन्ह है। मैं रेगिस्तान से आती हूं। महसूस करना तो बहुत दूर की बात है। आप रेगिस्तान के व्यक्ति की मंत्री महोदय समस्या जानते भी हैं क्या? मेरा प्रश्न चिन्ह है। डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं। The whole department of PhD is run by the principal secretary. I am very sorry to say the minister is a rubber stamp. Nothing is being told to him. Thank you. और मुझे दुख के साथ आज मैं बधाई देना चाहूंगी वसुंधरा जी को। बहुत अच्छी लीडर थी। सच को सच कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल की बात कर रही हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लास्ट 1 मिनट का पॉइंट है, मैं कंक्लूड कर रही हूं। चलिए 1 मिनट बोलिए। अच्छी लीडर थी, डिसीजन मेकिंग भी करती थी। 1 मिनट के अंदर आप डिसीजन मेकिंग भी बढ़िया थी। अरे भैया बीच में मत करिए आप प्लीज। राठौर साहब आप मुझे बताइए, आपको सब चीज पता होती है। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारा किसने दिया? एक तो ये नारा और ये एरोगेंट रूथलेस करप्ट ब्यूरोक्रेसी थी जिन्होंने इनको इस तरफ बिठा दिया। हमें भी आप इधर बिठाना चाहते हैं। एक्सीलेंट बजट चीफ मिनिस्टर लेकर आए, एक्सीलेंट बजट, बट दिस ब्यूरोक्रेसी इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अस सिट हियर। प्लीज आप अपना रवैया बंद करें। जलदाय मंत्री प्रदेश राम भरोसे, आपने बढ़िया सही किया। आपने ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण डूंगरी के प्रोजेक्ट से आगे आप नहीं निकल रहे। अगर आप निकलना भी चाहेंगे ना तो आपको निकलने नहीं देंगे। तो इससे अच्छा आपने पहले ही कर लिया कि हम इसी तक सीमित हो जाए। मैं आपको यहां से चेतावनी दे रही हूं कि मैं जनता के लिए सदन में आई हूं। मैं बिल्कुल उनके हक के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। और जो बुलडोजिंग आप एसआर की कर रहे हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है। 25 जाती हैं, उसको प्रोविजनल से आप उनको 12 कर देते हैं, 12 में भी आप कर्टेल कर देते हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में सीएम से बात करके ये रुकवाई है। आई एम ग्लैड टू द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो 25 साल वहां पर सांसद रहे, वो ढानी जानते हैं कि छितराई की क्या समस्याएं होती हैं। और फिर भी अगर आपने अपना यही बुलडोजिंग रवैया रखा तो मैं पानी के लिए जन आंदोलन करूंगी और सड़कों पर उतरूंगी। धन्यवाद।